कि आपने कथा सुनी और आप धनवान हो जाएंगे, ये हम नहीं कर सकते। पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा सुनने से, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से धनवान होगे ना होगे वो तो मेरा बाबा जाने, पर ये पक्का है कि कथा सुनने से पुण्यवान जरूर हो जाओगे, ये निश्चित है। और यदि हम पुण्यवान हो गए, हमारा पाप छिन्न हो गया, हमारा किया गया पाप कर्म समाप्त हो गया और हमने पुण्य एकत्रित कर लिया, हमारे पास पुण्य आ गया, तो ये निश्चित है जहां पुण्य होता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पुण्य है, जहां सत्कर्म है, जहां सुमति है, जहां पर आनंद है, वहां संपदा फिर आती ही है। धनवान बनोगे, कथा सुनने के बाद आप धनवान बनोगे कि ना बनोगे, धनवान होगे कि ना होगे, हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कर सकते हैं कि कथा सुनने के बाद आप पुण्यवान बन जाओगे। और पुण्यवान अगर बन गए, एक बार सुमति आ गई, एक बार हम भगवान को पहचान गए, एक बार हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए, एक बार हमने भगवान का भजन कर लिया, एक बार हमने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, एक बार हम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, तो ये निश्चित है जब हम पुण्यवान बनेंगे तो हमें भगवान धनवान अपने आप ही बना देगा, फिर हमें किसी के आगे नहीं जाना। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और क्या करोगे उनका अगर वो पुण्य कर्म से ना आवे तो? शिव महापुराण की कथा धनवान के लिए वर्णन नहीं करती। शिव महापुराण की कथा तो कहती है जैसे भगवान शंकर के भक्त शिव के चरणारविंद में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में पहुंचते हैं और जो शिव भक्ति में लग जाता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर गया और शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान में देखना था, अंधेरा बहुत था, अपने तन के कपड़े को उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चारों तरफ प्रकाश कर कर देख रहा है। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भगवान आनंदित हो जाते हैं और वर दे देते हैं कि तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा। एक चोर को कुबेर बना देते। ये पुण्यता है हमारी, ये पुण्यवान का आनंद है। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर पुण्य है हमारे पास तो आप उस पुण्य के बल पर बहुत कुछ कमा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहता है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन करता है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो,